नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए। देखेंगे तो हमने पीवाईक्यू शुरू किया है। ये देखेंगे तो आपका प्लेटफार्म की तरफ से बुक निकाला गया है। इसमें देखिए स्नातक एवं इंटर स्तरीय जितना भी आपका पेपर हुआ है, प्री और मुख्य परीक्षा का मिलाकर, यानी प्री और मेंस मिलाकर के सारा पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये आपका क्वेश्चन बैंक है। और 11 से लेकर के 25 तक जितना भी आपका पेपर हुआ है पूरा आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसे आपका देखेंगे तो इसमें आपका 14 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और इसमें देखेंगे तो आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 5 नंबर देखेंगे। बीएसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा का पेपर देखेंगे और ये आपका 27/3/2016 को पेपर हुआ था। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन के साथ हम देखने का प्रयास करेंगे। और आप लोग देखिए कमेंट किया कीजिए कि आप लोग कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू देखेंगे। तो बीएसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र होने वाला है। इसके पहले देखिए मैंने दोनों जो आपका 2016 का प्री का पेपर था मैंने अपलोड करवा दिया है। आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर के 4 मैंने वीडियो अपलोड किया है। आप उसको प्रॉपर तरीके से जो इसका प्लेलिस्ट होता है आप उसको जो है चेकआउट कर सकते हैं। इतना आप जान लीजिए कि अगर आप क्वेश्चन बैंक देखते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो आपको एक अंदाजा मालूम चलता है कि आपका क्वेश्चन कहाँ से और कितना डीप आपका प्रश्न पूछ रहा है। एक एक करके हम सारा सेट अपलोड करवा देंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 27 मार्च को ये आपका पेपर हुआ था मेंस का, और ये आपका 2016 को पेपर हुआ था। एक एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे और आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे कि अपना स्कोर आपका क्या रहा है इस वाले प्रैक्टिस सेट में। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान के बीकानेर में 14 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना जो है दिखाया जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा पहले का। देखिए पहले का सही आंसर देखेंगे तो आप 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले का तो ए जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता है। वे किस देश की निवासी हैं? वे किस देश की निवासी हैं? तो ये जर्मनी की निवासी हैं। आंसर क्या होगा? जर्मनी की निवासी हैं। आंसर आपका डी होगा जर्मनी की। अगला है कि लिखा गया है कि अमंग द बिलियर्स है ना, बिलीवर्स, अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन लिखा गया है म्यूटनीज नाउ था एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा वी.एस. न्यायपाल। देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा वी.एस. न्यायपाल। अगला कि संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में कहाँ हुआ था? ये सब देखिए रिसेंट का है नहीं, उस टाइम का जब आपका पेपर था उसी के अनुसार आपका करंट अफेयर पूछा गया है। तो आने वाले एग्जाम में ऐसे ही आपका प्रश्न पूछेगा करंट अफेयर से संबंधित। इतना जान लें कि आपका करंट अफेयर में हम कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से हम होमवर्क सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं ही जाएगा। तो इसका आंसर देखेंगे 4th का तो बी हो जाएगा पेरिस। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पेरिस, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखेंगे। बोला कि ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा जो है रचित है? तो ये किसके द्वारा रचित है? ये रचित है आपका E.M. फास्टर के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा E.M. फास्टर। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब जो है स्थापित हुआ है? पटना विश्वविद्यालय दोस्तों जो है कब स्थापित हुआ है? तो राइट आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे तो 1917 हो जाएगा, है ना। आंसर आपका डी हो जाएगा 1917 में। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला है कि 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा वाई.वी. रेड्डी, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा वाई.वी. रेड्डी जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि वी.आर. कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हुए वो क्या थे? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा प्रख्यात विधिवेता थे। प्रख्यात विधिवेता थे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा प्रख्यात विधिवेता थे। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है बताइएगा। देखिए इस मूर्ति की ऊंचाई की बात करते हैं तो ये 57 फीट है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा 57 फीट है। बाहुबली की मूर्ति को गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं। और बाहुबली जैन है ना, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र थे। बाहुबली की माता के नाम की बात करते हैं तो सुनंदा था। क्या था? सुनंदा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुए थे, मिरिया लाल गुना
ने जीता वे किस देश की हैं? बताइए वो कौन से देश की हैं? तो वो स्पेन देश की हैं। आंसर देखेंगे तो 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो स्पेन देश की हैं। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? देखिए मानक दूरी की बात करते हैं तो 1.676 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 1.676 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखेंगे। देखिए 12 नंबर आपका प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणित या मोत्तर रेखा है? भारत की प्रमाणित या मोत्तर रेखा है। देखिए 12 का सही आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का तो सी जो है सही होगा। भारत का मानक समय इलाहाबाद के पास जो है नैनी से गुजरता है, और जो आपका भारत का मानक जो आपका समय 5 राज्य से गुजरता है, जिसमें से आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य हो जाएगा। अगला है कि अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की थी? देखिए यूरेनियम के लिए संधि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो कनाडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। अब देखिए आपको बता दें कि डेली आपका BSSC CGL 4 के लिए हम टेस्ट करवा रहे हैं। आपको एक बार दिखाते हैं सारा प्रोसेस कैसे क्या प्रोसेस होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, देखिए बिहार SSC CGL 4 के लिए मैंने ये बैच जो है लॉन्च किया हुआ है। इसमें 4 किताब को हमने टारगेट रखा है फिलहाल में, क्योंकि यही एक बेहतरीन किताब है, मार्केट में लॉन्च किया गया है। जैसे आपका 21 प्रैक्टिस सेट ये हो गया, ये आपका क्वेश्चन बैंक है, और आपका 25 क्वेश्चन आप यहाँ पर सेट देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन का। इसमें देखेंगे तो हमने जो है 50 प्रैक्टिस सेट 50 दिन का टारगेट रखा है फिलहाल में, और ये आपका वॉल्यूम 1 आपका टेस्ट होने वाला है। जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 9 PM में टेस्ट होता है डेली बेसिस पे। जो बैच शुरू है आप बोल सकते हैं हमने जो है 20 अगस्त से ही शुरू किया है, लमसम 10 प्रैक्टिस सेट हो गया है। आज हम जो सेट नंबर 11 करवाएंगे। तो देखिए आप लोग लेट कर रहे हैं, मेरे कहने के अनुसार ये है कि आप जितना टेस्ट बनाएंगे उतना ही आपको बेहतर मिलेगा। अब देखिए हम क्या क्या इसमें आपको दे रहे हैं। इसमें देखिए मैंने जो फी रखा हुआ है 149 रुपये रखा है। आप तो बोलेंगे बहुत अधिक फी रखे हैं सर आप, 149 रुपये। तो मेरे भाई आप ध्यान से देखेंगे तो हमने जो है एक सेट का मात्र आपसे 3 रुपये ही ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? एक सेट का 3 रुपये ही ले रहे हैं। इसमें आपको देखिए करवा के आ रहे हैं, टेस्ट आपको जो है क्यूज बोर्ड से करवाएंगे, रैंक लिस्ट आपको देंगे ताकि आपको अपना एक अंदाजा लगेगा कि आप लोग का स्कोर कैसा है, आपसे आगे कौन है, आपसे पीछे कौन है। उसके बाद आप देखेंगे तो 150 प्रश्न का आपको हम PDF प्रोवाइड कराएंगे, और जो आपका PDF रहेगा आपका फुल सॉल्यूशन PDF रहेगा, मतलब आंसर की रहेगा, सॉल्यूशन भी रहेगा, मैथ, रीजनिंग, जीके ये सबका सॉल्यूशन रहेगा। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको ज्वाइन होना है, बहुत लोग तो वैसे ज्वाइन हो ही रहे हैं, आप भी क्यों किसी से पीछे रहेंगे, अपना बेहतर तैयारी से अगर तैयारी करना है तो। अब देखिए यहाँ पर गूगल पे, फोन पे नंबर दिया गया है 7084280433। आप इस पर पेमेंट करेंगे, और जो पेमेंट का स्लिप होता है, जो पेमेंट का आपका स्क्रीनशॉट होता है व्हाट्सअप करेंगे 8756 54 65 33, है ना। आप जो है व्हाट्सएप पर जो दोस्तों स्लिप है आप 33 लास्ट में लिख लीजिएगा, है ना। इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे ताकि आपको हम ग्रुप में ऐड कर पाएँ। तो आप उस चीज़ को करके अपना ज्वाइन हो जाइए ग्रुप को। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पे। चलिए आगे हम देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। देखिए अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि इसमें देखिए बोला कि पेनिसिलिन, वैसे हम इसको पढ़ लेते हैं। लिखा गया है द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा गुंटर ग्रास हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? गुंटर ग्रास, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा गुंटर ग्रास। पेनिसिलिन की खोज जो है किसने किया था बताइएगा। देखिए पेनिसिलिन की खोज की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। और ये 1928 में किया गया था, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि नेशनल मिनरल्स, है ना, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान जो है कहाँ पर है? देखिए हीरे की खान आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है पन्ना में। ऑप्शन नंबर देखेंगे 16 का 2D सही हो जाएगा, पन्ना में। और पन्ना मध्य प्रदेश का एक जिले का नाम है, यह आपका MP में पड़ता है, ठीक है। अगला की फिल्म पाथेर पांचाली किनके द्वारा जो है निर्देशित था? फिल्म पाथेर पांचाली किनके द्वारा निर्देशित था? तो देखेंगे तो हो जाएगा सत्यजीत रे हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा सत्यजीत रे, ठीक है। और पाथेर पांचाली देखेंगे तो 1955 में बंगाली भाषा में निर्मित फिल्म है, बंगाली भाषा में 1955।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब दोस्तों जो है मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो योग दिवस की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा 21 जून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा? सी हो जाएगा 21 जून। और जो इसका प्रारंभ है देखेंगे तो आपका 2015 में दोस्तों किया गया है। योग दर्शन के जनक कौन है? तो पतंजलि हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? देखिए राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा व्यापार नीति दोस्तों नहीं है, बाकी कराधान नीति है, सार्वजनिक ऋण नीति है और सार्वजनिक व्यय नीति भी इसमें आपका शामिल है। अगला है, गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? दोस्तों कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? तो राइट आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का तो सोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, क्या होगा? सोन नदी। देखिए सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है और सोन नदी पटना जिले में मनेर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अगला कि 35वां राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था वह कहाँ आयोजित किए गए थे? बताइएगा दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये केरल में किया गया था। आंसर जो है 21 का ए सही उत्तर हो जाएगा केरल में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करके बताइए, यानी हमारा इसमें क्या गलत है। अब गलत आंसर बात कर लेते हैं तो देखिए 22 का आंसर आप देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। मैडम क्यूरी की बात करते हैं तो आपका डायनामाइट, यही दोस्तों आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, गलत आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी का। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हम तो डायनामाइट की खोज किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, 1867 में किया था, 1867 में। बाकी लिखा गया है एजी बेल की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा टेलीफोन हो जाएगा, ठीक है। और जेएल बेयर्ड की बात करते हैं तो टेलीविजन। जेम्स वाट की बात करते हैं तो आपका स्टीम इंजन सही उत्तर होगा। निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले जो है कहाँ होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो टोक्यो हो जाएगा, जापान है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 23 का तो डी सही उत्तर हो जाएगा। सूर्योदय का देश जो है जापान को कहते हैं और जापान का पुराना नाम की बात करते हैं तो आपका निपियान है। क्या है? निपियान। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा प्रश्न है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो राइट आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का तो राजा रवि वर्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा राजा रवि वर्मा, है ना। आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राजा रवि वर्मा। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो है रचित है? इसका उत्तर हो जाएगा मैला आंचल, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 25 का सी हो जाएगा मैला आंचल। और मैला आंचल भारत का प्रथम आंचलिक उपन्यास है, ठीक है। मैला आंचल उपन्यास पूर्णिमा के मेरीगंज को आधार बनाकर लिखी गई है। आगे हमारा प्रश्न है कि आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो ये हो जाएंगे ग्रेगर मेंडल हो जाएंगे। आंसर आप देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल, ठीक है। आनुवांशिकता शब्द जो है विलियम वाटसन ने दिया है। जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करते हैं तो लिखा गया है विलहेलम जोहानसन ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा है देखिए मिलान करके बताना। जैसे अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो ये आपका कैगा हो जाएगा। वही तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, कुन्नकुलम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश आप सभी लोगों ने कर ही दिया होगा जो कि आपका नरोरा हो जाएगा। और गुजरात आपको हो जाएगा काकरापार। तो देखिए आप देखेंगे पहले आपका 2 फिर 4 1 3 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2 4 1 3। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? मतलब क्या हमारा गलत है? तो गलती हमको छांटना है। जैसे जो है आपका राज्यसभा सही, एक सेकंड, राज्यसभा सही नहीं है तो यहाँ पर दिया गया है सही नहीं है, ऑप्शन दिया गया है। और इसके सभा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष जो है रिटायर होते हैं, ये भी देखेंगे सही है। और राज्यसभा का जो गठन दोस्तों 1958 में हुआ था, ये गलत उत्तर हो जाएगा। अब देखिए राज्यसभा का जो गठन है 58 नहीं बल्कि 1952 में हुआ था, 1952 में। और राज्यसभा के सदस्य जो है 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत होते हैं, ये देखेंगे तो बिल्कुल सही है। अगला कि बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभ से मिलान करके बताइए। देखिए विडाल टेस्ट की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा टाइफाइड होगा। डिक टेस्ट की बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा लिखा गया है स्कारलेट फीवर। और लिखा गया है टॉर्निक, है ना, टॉर्निकेट टेस्ट दोस्तों, ये आपको हो जाएगा डेंगू बुखार हो जाएगा। RA फैक्टर की बात करते हैं, RA फैक्टर ये आपका गठिया हो जाएगा।
और एलिसा टेस्ट की बात करते हैं तो 8 से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 3 4 2 1 4 होगा, आपको देगा 3 5 2 1 4 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कि हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है? कारण की बात करते हैं, जीका वायरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 30 का ये सही उत्तर हो जाएगा, जीका वायरस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि लिखा गया है जोआकिन लिखा गया है गुजरमन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक क्या? तो दोस्तों ये देखेंगे तो आपका मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर होगा। क्या होगा? मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा। कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, बताइए कि दोस्तों क्या होगा? कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? तो 32 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। ए जो है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। आप इसको याद रखिएगा। 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा अरविंद पनगड़िया, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं फिलहाल में भी या फिर कभी भी, मतलब एक अभी देखेंगे तो फिलहाल में कौन है बताइएगा? प्रधानमंत्री हैं। भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला, वह सही देश चुन करके बताइए। तो देखिए सही देश आप दोस्तों देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा यमन हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यमन। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कि लिखा गया है बोको हरम क्या है? बताइए बोको हरम क्या है? तो बोको हरम की बात करते हैं तो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। क्या है? नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। ऑप्शन नंबर जो है 35 का डी हो जाएगा। देखिए बोको हरम आतंकवादी संगठन की जो स्थापना है 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। अगला है कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न जो है किन्हें दिया गया है? दोस्तों मरणोपरांत की बात करते हैं, जो प्रथम भारत रत्न है दोस्तों किसको दिया गया है? तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा, लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया है। 1966 में भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को प्रदान किया गया था, 1966 में। ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखिए। अगला हमारा प्रश्न है गाय की गर्भवती जो गर्भवती क्या होता है, मतलब दिन पूछ रहा है कितना दिन का होता है गर्भावस्था। तो अब देखिए इसमें आंसर आप देखेंगे तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा। इसका आंसर देखेंगे 37 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 274 से लेकर के 280 दिन होता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। वही अगर हम हाथी की बात करते हैं तो 6 यानी 624 दिन होता है हाथी का। और भैंस का बात अगर हम करते हैं तो भैंस का देखिए 312 दिन होता है, ठीक है। उसके बाद बकरी का देखेंगे तो 148 दिन होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? बताइए इनमें से जो किसका उद्गम दोस्तों जो है भारत में नहीं है? तो ये आपको सतलज देखेंगे तो भारत में दोस्तों नहीं है। देखिए सतलज जो नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलता है और सतलज नदी शिवालिका श्रेणी को पार कर पंजाब में प्रवेश करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? अब देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है, तो सही कथन हमारा देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका मूल अपीली और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 39 का दोस्तों डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से जो है संबंधित है? किस राज्य से दोस्तों संबंधित है? देखिए इसमें राज्य की बात करते हैं तो तमिलनाडु हो जाएगा। आंसर आप देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु, है ना। ओणम त्यौहार की बात करते हैं तो केरला हो जाएगा, आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और बिहू त्यौहार आप सभी को पता है, बिहू जो है आपका त्यौहार असम में मनाया जाता है। और रथ यात्रा उड़ीसा का लोकप्रिय उत्सव है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? देखिए दोस्तों अमरकंटक से आपका उद्गमित है, तो राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड जल्लीकट्टू मैंने आंसर क्या बताया था? तमिलनाडु बताया था ना, ठीक है। तब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दोस्तों देखेंगे निम्न में से कौन दो नदियां जो है अमरकंटक से उद्गमित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा और सोन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। देखिए नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है।
नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो राजस्थान में पड़ता है। इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, पुष्कर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, पुष्कर मेला। पुष्कर एक झील का नाम भी है, ये भी याद रखेंगे हम। देखिए भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य की बात करते हैं तो ये सिक्किम हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो भी हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लिखा गया है उच्छलन कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को सुस्पष्ट, है ना, सुस्पष्ट किया? यहाँ पर लिखा गया संपुष्ट किया, है ना, संपुष्ट किया। तो 44 का देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, यूनियन कार्बाइड केस होगा। क्या होगा? यूनियन कार्बाइड केस। ऑप्शन नंबर 44 का ये हो जाएगा, यूनियन कार्बाइड केस होगा। अगला है कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन का राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस राज्य से जाने जाते हैं? किस नाम से जाने जाते हैं? नाम पूछ रहा है, तो नाम देखेंगे तो हो जाएगा जैसे ब्लड डायमंड हो जाएगा, और लिखा गया कन्फ्लिक्ट डायमंड और वार डायमंड। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है कि वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, वोहरा कमेटी के द्वारा दिया गया, इसके अध्यक्ष श्री NA, है ना, श्री NN वोहरा अभी राज्यपाल हैं। श्री NN वोहरा जो है अभी राज्यपाल है। तो उस टाइम का क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर के, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अभी अगर वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल की बात करते हैं तो ये मनोज सिन्हा है। आगे बढ़ते हैं कि शराबबंदी के संविधान, है ना, शराबबंदी संविधान किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी संविधान किस धारा में निर्देशित है? तो ये हो जाएगा धारा 47 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, धारा 47, है ना, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं कि फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ दोस्तों जो है आयोजित किया जाएगा? ये कहाँ पर दोस्तों किया जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा रूस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा रूस। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी कारण क्या होता है? तो देखिए आपका हो जाएगा मिल्क फीवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा मिल्क फीवर, है ना, याद रखिएगा सभी लोग, इसको भूलिएगा नहीं। अगला है कि द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल यानी उपन्यास के लेखक कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अर्नेस्ट हेमिंग्वे होगा। क्या होगा? अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ऑप्शन नंबर जो है 50 का बी होगा, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? देखिए राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है तो अनुच्छेद 356 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 356। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए लिखा गया है अनुशासित किया गया है? दोस्तों अनुशासित किया गया है तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 52 का तो हो जाएगा BT कॉटन होगा। क्या होगा? BT कॉटन, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा BT कॉटन। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा जो दोस्तों जो है दिए जाते हैं? तो इसका आंसर आप लोगों ने कर ही दिया होगा, स्वीडन हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा स्वीडन। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से आपका पुरस्कार दोस्तों जो है दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। बीएचयू की स्थापना जो है 4 फरवरी 1916 को किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित 2 कॉलमों को सही मिलान करें। जैसे आपका कॉलम 1 और कॉलम 2। चलिए बनाते हैं इसको हम। जैसे बांदीपुर आप सभी को पता है, बांदीपुर आपका हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, और बुक्सा देखेंगे तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रणी की बात करते हैं तो यह राजस्थान होगा, और जो पेंच है आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो देखिए 4, 3,
1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 4 3 1 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो राइट आंसर देखेंगे 56 का, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो गंगा की डॉल्फिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा गंगा की डॉल्फिन, है ना, याद रखिएगा सभी लोग, गंगा की डॉल्फिन। देखिए राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान की बात करते हैं तो पटना में स्थित है, और डॉल्फिन संरक्षण केंद्र विक्रमशिला में अवस्थित है। आगे हमारा भी देखिए मिलान करके बताना है। देखिए खाद्य उत्पादन में वृद्धि की बात करते हैं तो आपका हरित क्रांति होगा, और दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं तो श्वेत क्रांति होगा, मत्स्य उत्पादन की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा नीली क्रांति, और उर्वरक की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा भूरी क्रांति। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 57 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि हरा सूचकांक विकसित किया गया है किसके द्वारा? हरा सूचकांक तो ये विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दोस्तों, आपका विकसित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित दोस्तों जो है किया गया था? तो जगह इंदिरा साहनी का वाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इंदिरा साहनी का वाद, याद रखिएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बात कर लेते हैं, तो एक सेकेंड, इसका आंसर देखिए दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा 59 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा जो है प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है आंसर की में देखने में। ठीक है, और 60 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा वेनेगल नरसिम्हा राव, यानी बी एन राव बोल सकते हैं, है ना, इनका शॉर्टकट नाम है बी एन राव, और पूरा नाम की बात करते हैं तो वेनेगल नरसिम्हा राव इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा किया था? 1976 में, माफ कीजिएगा 1976 में, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, है ना। इसका आंसर देखेंगे 61 का दोस्तों हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 20 सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिख करके? सर्वोच्च न्यायालय का जो अपना न्यायाधीश होता है जो पत्र त्याग कर सकता है, तो इसका आंसर देखेंगे 62 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राष्ट्रपति को दोस्तों, क्या हो जाएगा राष्ट्रपति को, है ना, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। अगला है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया सकता है किसके द्वारा? इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्या होगा? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए निर्वाचन आयुक्त एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। अगला है कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? दोस्तों टाइगर वुड की बात कर लेते हैं, तो ये आपको जाएगा गोल्फ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा गोल्फ से, इसका सही उत्तर होगा गोल्फ। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है, दोस्तों ध्वनि तरंग की बात करते हैं तो ये आपका निर्वात में हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा आंसर? निर्वात में, डी आपका सही हो जाएगा, निर्वात में नहीं चल सकता है। अब यहाँ पर भी देखिए मिलान करना है सूची 1 को जो है सूची 2 में, चलिए इसको मिलाते हैं 66 नंबर का। देखिए 66 का आंसर आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है एड्रेनलिन, है ना, तो ये आपको हो जाएगा गुस्सा डर हो जाएगा। और एस्ट्रोजन की बात करते हैं तो महिलाएं, इंसुलिन की बात करते हैं तो ग्लूकोज, और लिखा गया है फेरोमोन्स की बात करते हैं, साथ ही आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा जो है सी सही होगा 1 3 4 2। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 67 का सी होगा 1000 किलोग्राम CO2, याद रखिएगा। आगे हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयुक्त किया जाता है? दोस्तों सोलर सेल में, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा, ए जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन। देखिए सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है किसका? इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट है दोस्तों ये किसका बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन का। और टंगस्टन निकेल और कॉपर का मिश्रण है, ये जो आपका टंगस्टन है निकेल और कॉपर का मिश्रण है। अगला कि मिनीमाटा व्याधि का मुख्य कारण क्या है? मिनीमाटा व्याधि का दोस्तों मुख्य कारण क्या है?
तो ये आपका पारद विपाक्षता हो जाएगा, पारद विपाक्षता। ऑप्शन नंबर देखेंगे 70 का सी हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में ही कार्यकाल में ही हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा? तो इसका आंसर आप लोगों ने कर ही दिया होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होगा। अगर ये भी नहीं रहता है तो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है, 72 नंबर देखेंगे। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था? 1974 में दोस्तों कहाँ पर किया गया था? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 72 का, तो ये आपका पोखरण में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा, पोखरण में किया गया था। अगला है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा दोस्तों होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? अम्ल वर्षा, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर देखेंगे 74 का, तो हो जाएगा एजोला हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एजोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? दोस्तों गन पाउडर की बात करते हैं तो चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः जो है उपयोग किया गया है? तो इसका आंसर आप 76 का देखेंगे तो हो जाएगा कैंसर, लिखा गया है कैंसर। क्या होगा? कैंसर हो जाएगा 76 का। आगे बढ़ते हैं। लोहा का शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप कौन सा है? तो शुद्ध रूप हो जाएगा पिटवा लोहा होगा। क्या होगा? पिटवा लोहा, ऑप्शन नंबर बी। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा, लिखा गया स्ट्रिक अम्ल का होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा स्ट्रिक अम्ल का। निम्न प्रदूषकों में से कौन जैव विघटित है? कौन दोस्तों आपका जैव विघटित है? तो आपका वाहित मल होगा। क्या होगा? वाहित मल, ऑप्शन नंबर बी। पीतल एवं मिश्र धातु जिसके अवयव, यहाँ पर देखेंगे तो आपका 75 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है मेंस में JKGS। तो 80 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा तांबा और जस्ता होगा। क्या होगा? तांबा और जस्ता। इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट है ना, इनर्ट गैस नहीं है? तो 81 का हो जाएगा फ्रियोन नहीं है, बाकी हीलियम है, नियोन है और आपका जिनोम भी शामिल है। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त कौन सा है? तो देखिए MgMFE हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी की इकाई की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा बैक्यूरेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये दोस्तों आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है। इसका उत्तर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट होगा, पोटेशियम परमैंगनेट। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का जो है उपयोग किया जाता है? तो गैस की बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला है कोला पेय में कौन सी औषधि देखेंगे तो पाई जाती है कोला पेय में? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 86 का देखेंगे तो आपका कैफीन हो जाएगा। क्या होगा आंसर? कैफीन, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर देखिए विशेषताएं और आपका जानवर दिया गया है, तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे 87 की बात करते हैं, जिससे पढ़हित कीड़ा की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा सिल्वर फिश हो जाएगा। और उड़ान रहित पक्षी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कीवी। अंग रहित रेंगने वाला की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सांप। और अंग रहित पशु की बात करते हैं तो आपका मछली। 2 1 4 3 आपका सही दिया गया है। अगला कि भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो किस दिशा में घूमता है? तो पश्चिम से पूरब की ओर। क्या होगा? पश्चिम से पूरब की ओर। ओजोन मंडल को बचाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरण से, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा अल्ट्रावायलेट किरण से। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा आर्डियोटिस हो जाएगा। इंडियन रॉक पाइथन की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा पाइथन मोलुरम, है ना, मोलुरस हो जाएगा। यहाँ पर से साइंटिफिक नेम दिया गया है, थोड़ा सा अच्छे से मिलाते हैं हम। पहला के देखिए आपको हो जाएगा, दूसरे में इंडियन रॉक पाइथन हो जाएगा पाइथन मोलुरस हो जाएगा। एशियाटिक हाथी की बात करते हैं तो हो जाएगा इलिफिस इंडिकस। और स्लोथ बियर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मेलुरस ओरमिनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन शुरू हुआ है, तो करीबन इसमें देखिए 90 क्वेश्चन दिया गया था JKGS का। इसके में देखिए आपको बता दें कि डिस्कशन प्रॉपर तरीके से है, आंसर की प्रॉपर तरीके से है। तो आप पहले PYQ पे कमांड बनाइए कि हमारा क्वेश्चन कहाँ से और कितना डीप आपका प्रश्न पूछ रहा है।
बहुत जल्द हम 3000 MCQ का मास्टर वीडियो लेके आने वाले हैं, एडुटेरिया चैप्टर बाय चैप्टर MCQ का। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।